हाँ नरेश, हेलो। आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी अब? जी, हाँ जी। हाँ। तो भाई अभी आप नेक्स्ट स्पीकर को बुला लें और हमें, अगर किसी आदमी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि डिमांड क्यों कम हुई है और इसको वापस पिकअप करेगी तो कैसे करेगी, और अगर नहीं करेगी तो बाजार में टेंटेटिव स्थिति क्या रहेगी। अभी कई लोगों ने कहा कि फॉरेन में भी मटेरियल की कलेक्शन इंप्रूव हो गई है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई है। और जहाँ तक लॉजिस्टिक्स की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है अभी एक जगह, उसके हिसाब से मतलब थर्ड क्वार्टर में आके, ये थर्ड क्वार्टर मीन्स सितंबर ऑनवर्ड जो है ना, कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी और शिप्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि फ्रेट फैक्टर भी $30-40 तक आखिरी के क्वार्टर में कम हो जाएगा, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आने वाला है। और जो बीच का जो क्वार्टर है, जो जुलाई अगस्त सितंबर है, इसमें भी रेनी सीजन होने से मेरे हिसाब से तो पेपर इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है। फिर भी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं उसको हाईलाइट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उनको क्या लगता है कि जो आने वाला समय है जून जुलाई अगस्त का, उसमें डिमांड कुछ अच्छी होगी क्या? आई थिंक अगर हेलो। हमारे ग्रुप में कोई चाइनीज एक्सपोर्ट को पर्टिकुलरली करता है, फिनिश्ड को या पल्प देख को, देख के बारे में। देखना कोई चाहे संजीव खुल्लर है क्या मीटिंग में? संजीव संजीव जी अगर खुल्लर आप है तो हैं वो तो हाँ बताए। जी, बिल्कुल है जी। हाँ संजीव जी, बताइए। हाँ तो संजीव भाई से पूछो, संजीव भाई यही काम करते हैं। जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू नरेश जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस फोरम। यस सर। मैं एक एक करके लेता हूँ। मैं डोमेस्टिक वेस्ट पेपर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग वो भी करते हैं। हाँ जी। तो हाँ जी। डोमेस्टिक वेस्ट पेपर नॉर्थ इंडिया की काफ़ी मिल्स को हम सप्लाई करते हैं। और सिचुएशन ये है कि अभी जैसा कि सबने बोला ही है और नरेश जी ने भी बताया कि काफ़ी मिल्स अभी शटडाउन पे है। जैसे ही ये सेकेंड फेज ऑफ पेंडेमिक ने वेव ने दोबारा रीस्टार्ट हुई है, पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से एकदम से मार्केट पलट गई है। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, प्री सेकेंड वेव एंड पोस्ट सेकेंड वेव। प्री सेकेंड वेव मतलब स्टार्ट ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब 5 तारीख से पहले। तो मार्च 15 के बाद सिचुएशन काफ़ी सुधरने शुरू हो गए थे और रेट्स भी काफ़ी हायर साइड पे थे। मीन्स हमने अगर हाइब्राइड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे 28 रुपीज तक हाइब्राइड रिकॉर्ड के रेट्स देखे। सॉर्टेड बुक के रेट 25-26 तक देखे। ओएनपी हमने 26-25-26 तक रेट देखे। डुप्लेक्स वेस्ट के रेट्स 22-23 तक हो गए थे। लेकिन लास्ट 2 वीक्स में जैसे ही ये सेकेंड वेव एकदम से आई, तो सबसे पहले तो लॉकडाउन हो गया दिल्ली में। तो लॉकडाउन होने से क्या हुआ कि जितनी मिल्स, स्पेशली डुप्लेक्स ग्रेड्स वगैरह की मिल्स थी, जिनकी डिपेंडेंसी दिल्ली पे मेनली होती है, वो सारी मिल्स मोस्टली शटडाउन पे चलेगी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स। जैसा कि नरेश जी ने कहा, कोरोना कारण नहीं है शटडाउन का। शटडाउन का कारण था फिनिश के ऑर्डर्स खत्म हो जाना एकदम। और सिमिलरली वही सिचुएशन क्राफ्ट में भी आई। क्राफ्ट के फिनिश प्रोडक्ट्स के रेट 38-39 रुपीज तक टच कर गए थे। वो आज की डेट में 32-33 रुपीज तक पहुंच गए हैं। तो लगभग 7 या 8 रुपए का फॉल आया है विद इन लास्ट 2-3 वीक्स इन क्राफ्ट पेपर। अगर राइटिंग प्रिंटिंग की बात करें तो बिल्कुल मार्केट, स्कूल खुलने की जो उम्मीद थी वो खत्म होने के कारण अगेन रेट्स काफी फॉल कर गए। और जो 58 और 59 रुपीज तक के राइटिंग प्रिंटिंग के रेट्स आ गए थे, वो वापस 48, 47, 49 डिपेंडिंग ऑन मिल टू मिल। बट स्टिल दे डोंट हैव ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर नहीं है हाथ में, रेट कुछ भी हो। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हो जाता है, हम इसको अगर दो ग्रेड में बांट दें कि एक तो राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड्स हो गए, न्यूज प्रिंट हो गया, इनमें तो फॉल आया ही है बिकॉज ऑफ लो सर्कुलेशन। पैकेजिंग ग्रेड्स भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो अभी ओवरऑल मार्केट सिचुएशन इज वेरी ग्रिम। और ऑर्डर्स नहीं होने के कारण, फिनिश के ऑर्डर्स नहीं होने के कारण, एक तो पेमेंट्स हम लोगों की काफी हॉल्ट पे हो गई है। दूसरा, रेट ऑफ वेस्ट पेपर डुप्लेक्स का रेट आज इस बेल्ट में 13-13 रुपए तक आ गया है। मतलब आप देखिए कितना बड़ा फॉल हो गया। ओएनपी आज डुप्लेक्स की मिल्स में रेट 15 से 17 रुपए चल रहा है।
राइटिंग प्रिंटिंग या उस पंजाब की बेल्ट की बात करूं तो 18-19 रुपए 20 रुपए तक अभी ओएनपी का रेट है। सॉर्टेड बुक डुप्लेक्स मिल्स में अभी 14-15 रुपए तक मैक्सिमम रेट है, और राइटिंग प्रिंटिंग की कोई मिल है तो वो 18 से 20 रुपए तक भी है। कॉपी जो बहुत ऊपर चली गई थी 28-29-30 रुपए, वो आज यहाँ पे 20-21 रुपए रह गई है ऑन रिपोर्ट। तो रेट्स काफी फॉल हुए हैं वेस्ट पेपर के डोमेस्टिक के, because of fall in the finished paper grades and no demand for paper mills for their finished products. So एक तरफ तो डोमेस्टिक की सिचुएशन ये है। सेकंड, हम बात करें अगर एक्सपोर्ट्स की, एओसीसी पल्प का बहुत एक्सपोर्ट था, स्पेशली गुजरात की मिल्स, तो क्या अभी तो नॉर्थ इंडिया की मिल भी स्टार्ट हो रही थी उस तरफ जाने की, लेकिन प्री सेकंड वेव डोमेस्टिक ओसीसी के रेट्स इतने बढ़ गए कि मिल्स एओसीसी पल्प बनाने में इंटरेस्टेड नहीं आ रही थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। रेट्स वाज एज हाई एज $520 की डिमांड, मतलब इंडियन पेपर मिल्स ने करना शुरू कर दिया था, जो कि चाइना ने कुछ ऑर्डर्स प्लेस भी किए 520-525 में 2 हफ्ते पहले। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि सडनली एक फॉल आया और चाइना भी बैकआउट हो गया। इस समय चाइना में मैक्सिमम रेट देने के लिए फॉर एओसीसी पल्प इज अराउंड $450-460, and Indian paper mills are expecting a rate of $490-500 today, because they don't have finished orders in local market. महाराष्ट्र बंद, दिल्ली बंद, तो फिनिश की ऑर्डर नहीं होने के कारण अभी भी गुजरात की बिल स्पेशली कॉल्स करती हैं फॉर गेटिंग द ऑर्डर ऑफ एओसीसी पल्प एट 490-500। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय इस रेट पे भी चाइना से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। शिपिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, कंटेनर अवेलेबिलिटी का सबने बोला बहुत बड़ा इशू है। रेट्स, बांग्लादेश हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फ्लूटिंग मीडियम, बांग्लादेश का मेरे को याद है 2-3 महीने पहले $600 से $700 का फ्रेट था पर 40 फीट कंटेनर। टुडे इट इज $2000 पर कंटेनर। तो इतना बड़ा जंप है कि प्राइस मीट करना ही एक्सपोर्ट का पॉसिबिलिटी नहीं रहा है। सो अब आज की डेट में 2 वीक्स अगो तक Indian mills were getting back to Indian domestic demand, but after this post pandemic second wave situation, now again they are looking for export orders because domestic की demand एकदम से खत्म हो गई है, 25-30% ही रह गई है। So आज की डेट में एओसीसी पल्प का ये है कि 490-500 पे कोई भी मिल ऑर्डर लेने को तैयार है, लेकिन चाइना से रेट्स आर 450-460। So there is still a gap of $20-30, but I believe जैसे कि सुंदरानी जी ने शुरू में बोला था कि चाइना कैनॉट होल्ड बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्शन, दे कैनॉट इंपोर्ट वेस्ट पेपर। सो मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते में चाइना कहीं ना कहीं मीट करके वापस आएगा मार्केट पे टू इंडियन पेपर मिल्स, बिकॉज आफ्टर इंडिया जो बाकी इंडोनेशिया, थाईलैंड जहाँ पे वो ये बनवा रहे थे एओसीसी पल्प, वहां पे उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी इंडिया के पास है बनाने की। सो आई थिंक 2 to 3 weeks चाइना विल कम बैक अगेन इनटू द मार्केट एंड समवेयर देयर विल बी अ meet between the price expectation and the price demand from the China market. तीसरा आ गया सर इंपोर्टेड वेस्ट पेपर। इंपोर्टेड वेस्ट पेपर की ऑफर्स बिल्कुल ही डाउन थी लास्ट 3-4 महीनों से या ज्यादा ही, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स एंड सो मेनी फैक्टर्स। पीपल थॉट दैट चाइना में जनवरी लास्ट ईयर इंपोर्ट बैन हुआ था वेस्ट पेपर का, तब से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी वेस्ट पेपर डाइवर्ट होगा इंडिया की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ और प्राइसेस जो फॉल होने की एक्सपेक्टेशन थी वो उल्टा बढ़ गए। आज की डेट में मिक्स वेस्ट के पिछले 2-3 हफ्ते पहले $230-240 तक ऑर्डर हुए। सिमिलरली मिक्स वेस्ट के बाद ओसीसी 300 टच कर गया था, एसओपी 380 टच कर गया था, लेकिन again for last 1 or 2 weeks there is a slight fall because Indian paper mills are backed out buying imported waste paper. प्राइस गैप इतना बढ़ गया डोमेस्टिक से कि बाइंग करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो ऐसा मानना है, जो हमारी बात होती है, हम लोग कुछ कलेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए में, तो देयर व्हाट वी डिस्कस इज दैट जनरेशन वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने की पोजीशन है और वेव से सेकंड वेव या थर्ड वेव पार हो गई है।
सो जनरेशन बढ़ रही है, कंटेनर अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, हो सकता है 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में the offers will start coming from overseas at a little bit lower price, $20 से $30 We price lost fall your तो voice, हो Ken. सकता है। Sanjeev, Okay, we is it lost your coming? voice. Can you come again? Is it coming now? Yes, coming. Yeah. Yes, coming. Okay, great. So जो पीक टच हुआ था इंपोर्टेड वेव पेपर का वो ऑलरेडी $20 के करीब डाउन आ चुका है, and we are expecting some more fall in 3 to 4 weeks because one is that the generation is high and their local demand will not be that much, so they have to export. Container availability अगर हो जाती है और कुछ freight नीचे आते हैं तो definitely prices will come down because Indian paper mills are not buying even at these prices and they are expecting prices to come down and comparable within the domestic waste paper market. I am audible? हेलो, आवाज आ रही है सर हेलो। मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। आप बताते रहे आपकी बात। वेरी गुड। सो इसके बाद अभी मेनली जो इंडियन पेपर मिलते हैं अभी काफी हद तक, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में जितने हम काम करते हैं जानते हैं 70% के करीब मिलें बंद पड़ी है और थोड़ी बहुत जो चल भी रही है उनके पास अगले 2 हफ्ते के ऑर्डर नहीं है एंड काफी ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो लोग एक्सपोर्ट में हैं, काफी माल जो बांग्लादेश चाइना गया था और सडनली प्राइस फॉल होने के कारण कुछ कस्टमर्स ने वहां पे माल से ही बैकआउट कर दिया है एंड सम पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी टू डाइवर्ट दैट मटेरियल टू अल्टरनेट कस्टमर्स। सो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर आया है एक्सपोर्टर्स के लिए। प्राइस फॉल होते ही लोग माल छुड़ाने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं या उसमें कुछ कमी निकाल के या एलसी में डिस्क्रिपेंसी निकाल के। ऐसा इशू चाइना में खासकर देखने को आ रहा है, तो चाइना में कोई अगर काम करता है तो थोड़ा संभल के करिएगा, एलसी पे काम करने में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है वहां पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पेमेंट टर्म्स, हमने बोला कि पेमेंट टर्म्स स्लो हो गई हैं, पेमेंट बहुत ही स्लो आ रही है मिल से और जिससे भी बात करें तो लॉकडाउन की बात करते हैं तो पेमेंट आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और उम्मीद है कि ये जो सिचुएशन है ये इस पूरे मई में, तो अभी जो एक्सपर्ट स्टडीज आप पढ़ेंगे उसमें आ रहा है कि 2nd वीक या 3rd वीक ऑफ मई में आके ये कोरोना वेव जो है ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होगी या डाउनफॉल पे जाएगी। तब तक उम्मीद है कि इंजेक्शंस वगैरह भी लगने शुरू हो गए हैं, तो ये महीना जो मई का है ये तो खराब ही है और खराब ही जाने वाला है। होपफुली बाय जून मिड और जून से कुछ सुधार की स्थिति बनेगी तो जो अगला क्वार्टर आएगा वो शायद होपफुली विल बी द बेटर, जिसमें पेमेंट्स भी आएंगी और डिमांड भी फर्दर इंक्रीज होगी। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। संजीव भाई, आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है ना, इट इज रियली फ्रूटफुल टू ऑल। और बहुत सारी लोगों को जानकारी मिली कि चाइना की डिमांड काफी कम हो गई है और $495 में जो है हमारे पेपर मिल वाले उनके ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं। मैं एक सिंपल बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक लेमैन आदमी की जानकारी जो है वो ये है, या जो लेना चाहता है वो ये लेना चाहता है कि जैसे अगर चाइना की डिमांड नहीं आती है तो क्या हमारे पास डोमेस्टिक फाइबर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी है? अगर मान लो हम चाइना का एक्सपोर्ट फिलहाल ऑर्डर नहीं आ रहा है तो हर हमारी इंडियन जो डिमांड आ रही है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रद्दी का स्टॉक है पेपर मिलों पे। जैसा आपने पेपर मिलों में बताया 2 महीने 2 हफ्ते तक ऑर्डर नहीं है, तो अगर मान लो ऑर्डर आ जाते हैं 2 हफ्ते के बाद तो पेपर मिल कितनी देर तक बाजार में रद्दी कम भी आए तो काम चला लेंगे? जैसे कि एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और जो हमें अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से लोग हमें फीडबैक देते हैं, उनके हिसाब से उनकी मिलों में 45 डेज से लगा के 80 दिन तक का माल है, जो कि बार बार हम आर्टिकल में भी बोल रहे हैं, अपने ट्विटर में भी बोल रहे हैं। और कई पेपर मिले, जैसे आपने खुद अभी कहा, जो उत्तराखंड में पेपर मिले हैं वो माल उतारने की स्थिति में नहीं है। एक्चुअली उन्होंने डुप्लेक्स का रेट 13 रुपए या 15 रुपए इसलिए नहीं कर दिया कि 15 रुपए में वो लेना चाहते हैं। उनके पास अगर वो लेना ही नहीं चाहते हैं, दैट इज द रीजन
कि अगर 15 रुपए में भी माल आ गया तो अपना रेट को घटा के 11-12 रुपए कर देंगे। उनके पास अंदर स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है। लोगों के पास पाइपलाइन में फिनिश का स्टॉक है या पेपर मिल के पास स्टॉक है, इस उम्मीद में बना के रखा हुआ कि शायद मार्केट तेज होगा। पेपर मिल के पास जो एक रद्दी का बड़ा स्टॉक है, वो ये सोच के रखा हुआ था कि शायद मार्केट और ऊपर जाएगी। इट वाज लाइक ए मतलब स्टॉक मार्केट, और वो अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते रखना चाह रहे थे। अभी एकदम से ऑर्डर, जैसे अभी आपने राइटिंग प्रिंटिंग की बात करी कि 58 से 48 हो गया, जो बी ग्रेड की मिले जो 65-70 ब्राइटनेस का माल बना रही थी सॉर्टेड बुक से, उनका रेट पहले 32 रुपए था, 32 से 52 हो गया था, और 52 से घट के अब 37-38 हो गया। संजीव भाई, उनके रेट में 15 रुपए का फॉल हो गया। जब 20 रुपए उन्होंने बढ़ाए थे तो रद्दी में 5 रुपए बढ़ाए थे। सॉर्टेड बुक मैंने खुद फरवरी में 17.5 से 18 रुपए अपनी मिलों के लिए सॉर्टेड बुक खरीदी है भरपूर मात्रा में। वही सॉर्टेड बुक बाद में 25.5 रुपए खरीदी, बल्कि 26 रुपए खरीदी। मेरे कई मित्रों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी ओल्ड बुक 25 रुपए विदाउट रिपोर्ट बेची है, मतलब जो सप्लायर को। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना वेरिएशन हो गया था। वही ओल्ड बुक आज 18 रुपए में मिले हैं। अभी 8-10 दिन पहले 8 अप्रैल को 7 अप्रैल को हम तमिलनाडु जब जा रहे थे चेन्नई, तो हम 10 लोगों का ग्रुप दिल्ली से गया था। मेरे साथ एक हमारे सप्लायर मित्र थे, वो किसी पर्टिकुलर मिल के लिए 24 रुपए में ओल्ड बुक खरीद रहे थे विदाउट रिपोर्ट। मतलब 8 अप्रैल से आज 18 अप्रैल तक या 25 अप्रैल तक आते आते 17 दिन में, पिछले 2 हफ्ते में 8 रुपए कम हो गए। आज 18 रुपए हो गया उसी बिल का रेट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर चाइना का ऑर्डर अगर नहीं मिला इंडियन मिल्स को, तो क्या हमारे पास इतना फाइबर है कि हम अपनी जरूरत पूरी कर पाए? मतलब इससे लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया लगेगा कि उन्हें स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मार्केट में हमसे लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझे दिन में 10-15 लोग फोन होते हैं, भैया हम कुछ माल स्टॉक में रख लें कि नहीं रख लें, और रखें तो क्या माल रखें। तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है। उसका जवाब तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि आगे हमारी स्थिति क्या रहने वाली है। तो इस बारे में अगर आप कुछ बता पाएंगे तो हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा उससे। जी नरेश जी, अभी ऐसा है नरेश जी कि हम शुरुआत में भी आपने भी ये बात बताई, और नॉर्थ इंडिया में जितना हम काम करते हैं पेपर मिल्स में, कम से कम 4 से 5 हफ्ते का स्टॉक तो मिनिमम पड़ा हुआ है। और हुआ ये था कि 2 हफ्ते पहले तक जब हम चेन्नई गए थे 8 से 10 तारीख के बीच में, उस वक्त तक डिमांड वापस रिवाइव होना शुरू हो गई थी, और कोरोना को लोग भूल रहे थे। लगभग बहुत मिनिमम लेवल पे कोरोना आ चुका था, तो लोगों को लगा कि स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। हर एक पेपर मिल ने दबा के स्टॉक किया और अच्छे प्राइस पे किया। 28 रुपए 25 रुपए तक, आप सही कह रहे हैं, बुक्स ओल्ड बुक्स या सॉर्टेड बुक बिकी है, 25 रुपए तक तो बिकी है। उन्होंने स्टॉक किए सोच के कि आगे डिमांड बढ़ेगी तो हम माल बना पाएंगे, स्टॉक कर लो। हुआ ये कि एकदम से सडन फॉल आया बिकॉज ऑफ कोरोना सेकेंड वेव, तो वो स्टॉक सारा उनके प्लांट में बिल्ड इन हो गया। तो अभी 4 से 6 हफ्ते का स्टॉक मिनिमम प्लांट्स में है, यानी अभी बहुत कम भी स्टॉक माल नया आए या नहीं आए तो 4 से 6 हफ्ते वो मशीन चलाने के पोजीशन में है आज की डेट में। उसके बाद यानी 4-6 हफ्ते बोले तो मिड जून तक या फर्स्ट वीक जून तक तो उनको कोई टेंशन लेने की है नहीं, स्टॉक वो माल की डिमांड नहीं करने वाले। मिड जून के बाद आके वापस अगर स्थिति रिवाइव की, कोरोना सेकेंड वेव खत्म नीचे आएगी जो कि, और इसका इफेक्ट तो आएगा ही, वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और लॉकडाउन लग रहे हैं, तो इसका इफेक्ट देखने को आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है मिड जून के बाद से फिर से डिमांड रिवाइव करेगी। तो अगर कोई भाई हमारे बीच में स्टॉक करने या चाहता है वेस्ट पेपर और उसको लोएस्ट लेवल पे बाइंग हो सकती है, तो वो ये सोच के चले कि अभी 1 महीना 1.5 महीने तक माल बिकना नहीं है, उसको रखना पड़ेगा। मिड जून के बाद रिवाइव कर सकती है। पर आपका एक फैक्टर मुझे और सही लगा कि मॉनसून पीरियड में, मतलब अगर उसके बाद जुलाई मिड के बाद बारिशें लग जाएंगी, बारिशों के दौरान काफी मिलें बहुत रेट गिरा देती है और कोई भी स्टॉक अपने पास रखने को राजी नहीं रहता। तो अपने पास टाइमलाइन बहुत कम है, मतलब 15 जून से 15 जुलाई, 1 महीने के लिए अगर कुछ माल स्टॉक करना है तो किया जा सकता है। नहीं संजीव जी, एक जैसा मेरे को काफी देर हो गए काम करते हुए, मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे 45-46 साल हो गए, और मैं 1972-73 से देखता हूँ कि जितना ये महाराष्ट्र का बेल्ट है वो वहाँ पे
जो बरसात का पीरियड आता है, स्पेशली मतलब 15 जून से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो हाँ 15 जी, जून से लेके अंदाजा 15 अगस्त तक जो है ना, डिमांड ऑफ वेस्ट पेपर काफी रिड्यूस हो जाती है। और बिल्कुल। हमारे क्राफ्ट की मिलों में भी जो वेस्ट टू वेस्ट मटेरियल बना रहे हैं, उसमें बारिश में के टाइम में जो है ना, जब डब्बा बनाते हैं तो बीएस काफी कम हो जाती है, हाँ खासतौर जी, से रिसाइकल्ड मटेरियल की, जो 15 16 18 20 बीएफ के माल है, तो उस पेपर की भी डिमांड घट जाती है। पुराने टाइम में तो वो एग्रो वेस्ट चल जाता था, एग्रो एग्रो मटेरियल चल जाता था। अभी उसके लिए पर हायर बीएफ मटेरियल चाहिए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जुलाई ऑनवर्ड डिमांड निकलेगी, जबकि लेबर भी नहीं है? देखो अभी ब्याह शादी का टाइम चल रहा है, हमें बहुत सारे एंगल सोचने हैं। एक्चुअली हमें एक आर्टिकल तैयार करना है पूरे मैगजीन के लिए, अब हिंदुस्तान के पेपर मिलों के लिए भी और वेस्ट पेपर वालों के लिए भी। अभी मॉनसून सीजन से पहले हिंदुस्तान में जगह जगह ब्याह शादी लगन का सीजन चल रहा है, गांव में लेबर चली गई है। अभी हमें किशन सिंह ठाकुर जी ने बताया कि वेंडर लोग चले गए हैं, जो कोरोगेटर लोग चले गए हैं, और जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बहुत सारे जो हम्म, बाजार में पैसे की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि छोटे कोरोगेटर की फैक्ट्री की लेबर चली गई है। बड़े, अभी बल्कि दीपक भाई ने तो बोला कि मोरबी की मिल के लोग चले गए हैं, वो मिल इसलिए बनने के वहां के लोग कोरोना पीड़ित होके चले गए। तो क्या आपको लगता है कि वो जुलाई अगस्त से पहले वापस आएंगे? क्या वो लगता है कि दोबारा कलेक्शन ट्यूनिंग बनेगी? और अगर व्हाइट की मिलें चल पड़ी, व्हाइट की मिलों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो फिर व्हाइट की पूर्ति कहाँ से होगी? तो लोगों को क्या राय देते हो आप? क्या आपका सुझाव है? क्या व्हाइट का स्टॉक करें कि जब भी डिमांड निकलेगी? देखो, स्कूल अगर सेकेंड वेव पार हो गई, तो स्कूल कॉलेज जो अब बंद कर दिए गए हैं, किसी ना किसी टाइम तो गवर्नमेंट खोलेगी, या तो जुलाई में खोलेगी या अगस्त में खोलेगी। जब जुलाई अगस्त में खोलेगी तो अगेन पे व्हाइट की डिमांड आएगी। तो क्या हम पे व्हाइट का स्टॉक है, या फॉरेन से ही एसओपी लाना पड़ेगा $350 का? आपको क्या लगता है? तब हमें अभी हमारे हमारे गोदाम वालों को सॉर्टेड बुक, रिकॉर्ड, एचबीआर कॉपी स्टॉक रखना चाहिए। ये सर कंसीडर अभी करें कि शायद स्कूल या अगस्त में खुल जाएंगे। आप ये नहीं मान के ऐसा, चलें हाँ मेरा मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है सर कि आप आपका जब पर्सनली स्कूल पूछ हो, रहे भाई, बाकी तो अपनी मर्जी है लोगों हाँ की। स्कूल कॉलेज, अभी तो मुझे नहीं लगता अक्टूबर से पहले खुलने वाले हैं, क्योंकि दैट विल हम्म, बी लास्ट लास्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बच्चों की लाइफ के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट एज अ पेरेंट्स हम ही अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहेंगे। तो इवन इफ ठीक है, कोरोना बहुत नीचे भी आ जाता है तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि स्कूल अक्टूबर तक भी खुलते हुए। तो इसलिए ठीक है। राइटिंग प्रिंटिंग को एक बार के लिए हम थोड़ा सा सेकंड बैकफुट पे रखें। और कोरोना वेव के कारण जो सर्कुलेशन न्यूज़पेपर की भी कम हुई है, तो हम ज्यादा हम्म, अगर पैकेजिंग ग्रेड पे ध्यान दें तो उसमें क्या है कि लाइफ एसेंशियल आइटम्स जो कुछ भी है उसको पैक तो होना ही है। तो हमें हम्म, थोड़ा सा पैकेजिंग ग्रेड्स पे ध्यान दें तो शायद हम एक बार लॉस नहीं खाएंगे। तो अगर किसी को स्टॉक करने का मन है ही है तो थोड़ा सा पैकेजिंग की तरफ सोचे कि कल को डुप्लेक्स मिल या क्राफ्ट मिल को केटर करने की सोचे, इंस्टेड ऑफ हम्म। राइटिंग प्रिंटिंग और न्यूज प्रिंट। एक बात और न्यूज़प्रिंट मैं आपसे पैकेजिंग करना के लिए चाहता जी, हूँ। एक बात मैं न्यूज़प्रिंट और आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो बहुत सारे भाई बंधु हमारे पेपर का भी काम करते हैं और वेस्ट पेपर का भी काम करते हैं, और कई सारे तो बाटलर सिस्टम में काम करते हैं। मिल हाँ वाले को जी, रद्दी दे देते हैं, उससे कागज ले लेते हैं। नंबर हाँ ऑफ जी। पर्सन सर सच इन दिल्ली में भी हैं, और दूसरे शहरों राज्यों में भी हैं, वो दोनों काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सजेस्ट करते हो आपने कि पेपर रखना चाहिए या वेस्ट पेपर रखना चाहिए? अगेन सर फिनिश का तो देखो अभी देखो, अगर रद्दी का रेट अगर ₹3 बढ़ता है, एज पर माई फिनिश का ज्यादा ऑब्जर्वेशन, एज बढ़ेगा। पर, हाँ, अगर रद्दी का रेट ₹10 बढ़ता है तो फिनिश का ₹16 बढ़ता है। करेक्ट। और मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और जो मीटिंग में इस समय जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 15 20 25, उनसे भी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, एक बड़ा सिंपल सा पैरामीटर जो हमने ऑब्जर्व किया है, जब भी फिनिश पेपर की डिमांड बढ़ेगी, तो फिनिश पेपर की डिमांड जो है ना, वो रद्दी के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ती। रद्दी बढ़ती है ₹2, तो फिनिश बढ़ता है ₹5। यही एक पहचान है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था राइटिंग प्रिंटिंग बीसी ग्रेड का, जो कि ₹32 Shriman, से your voice is gone. है। है जी? हेलो, हेलो।
आपकी वॉइस कट हो गई थी, कुछ जरा अच्छा, रिपीट अब करेंगे? अब आ रही नरेश है जी, क्या आपका दोबारा? वॉइस कट हो गया था कल। अब आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। अच्छा अच्छा वापस बताइए क्या? अच्छा। अब आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड का बी ग्रेड की मिलों का एग्जांपल दिया, जो 32 रुपए भाव था। मैंने किसी आदमी को किसी मिल से 50 टन माल दिलवाया 65-70 ब्राइटनेस का 32 रुपए में। वही मिल ने जब 5 रुपए रद्दी का भाव बढ़ा दिया तो फिनिश का भाव 20 रुपए बढ़ा दिया। वो 52 रुपए में भी ऑर्डर नहीं ले रहा था बाद में। तो ये मेरा जो कहने का मतलब, जो एक क्राइटेरिया है पहचान का, अगर फिनिश का रेट तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और उसकी रद्दी की क्राइसिस हो सकती है। ये एक मेरा एक पैरामीटर जो हम महसूस करते हैं कि रद्दी के रेट प्रोपोर्शनेट नहीं है एज पर दी फिनिश पेपर प्लेट। और क्या क्या हमारी एसोसिएशन को सरकार से या गवर्नमेंट से एक बात बार बार रिपीट करनी चाहिए कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है पल्प का, जो आपने एओसीसी बोला, या क्राफ्ट पल्प का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इट शुड बी ओनली परमिटेड अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ वेस्ट पेपर। क्योंकि अभी हमारे को जब भी एक्सपोर्ट बढ़ जाता है चाइना में या बांग्लादेश में या किसी भी नेबरिंग कंट्री में, तो हमारे यहाँ खुद के अपना जो है डोमेस्टिक फाइबर कम होने लगता है। वी आर लूजिंग डोमेस्टिक फाइबर इन एक्सपोर्ट एंड मोर ओवर इन चलो एक और चीज में भी हमारा जो फाइबर रिकवर नहीं होता वो है एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट। जो मटेरियल एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट में चला गया वो वापस रद्दी में नहीं आ रहा, वो खत्म हो गया। वो तो चलो अपनी डोमेस्टिक डिमांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मटेरियल एक्सपोर्ट में जा रहा है उसमें जो फाइबर लॉस हो रहा है, तो उससे हम हमारे जो लोकल फिनिश पेपर वाले हैं, लोकल रद्दी वाले हैं, उनको सफर करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के क्या, आपका क्या सुझाव है? मैं सरकार से कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट की परमिशन सिर्फ इंपोर्ट के अगेंस्ट हो। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए नरेश जी। सर। हाँ सर बताइए मेरी सर। आवाज आ रही है अब क्या? आ रही हाँ जी, हाँ जी, आ अब रही आ है। रही है। हाँ तो मैंने अपना प्रश्न बताया है, जो भी भाई इसका जवाब देना चाहे बताया, ताकि लोगों को थोड़ा प्रकाश पड़े क्या करना है हमें। क्योंकि जूम मीटिंग हमें हर 3 महीने में ऐसे ही करनी है। अब हम इसके बाद हो सकता है जून के एंड में फिर करें कि भाई क्या सिचुएशन हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन है लोग नॉर्मली हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब किसी भाई के पास है तो भाई बताएं। हेलो। What was your question, नरेश भाई? नरेश जी, आपका क्वेश्चन क्या था? हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलिए नरेश जी। नरेश जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए। भरत भाई पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। है कि जब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं क्राफ्ट पल्प का या एओसीसी का, या चाइना में एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक फाइबर का लॉस होता है। हमारा डोमेस्टिक फाइबर जो है खत्म हुए जा रहा है। तो क्या हमें गवर्नमेंट से ऐसी कुछ बात करनी चाहिए कि जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है क्राफ्ट पेपर या क्राफ्ट पल्प या एओसीसी पल्प, इट शुड बी अगेंस्ट ओनली द इम्पोर्ट ऑफ वेस्ट पेपर। अगर कोई मिल कोई पेपर मिल वेस्ट पेपर इंपोर्ट करती है किसी भी क्वालिटी का, तो उसका 80% माल उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन हो, डोमेस्टिक फाइबर लॉस ना हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो अनस्टेबल ना। तो ये ऐसी डिमांड हम सरकार से रखना चाहते हैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे। तो उसके बारे में ओपिनियन चाहिए। शुड वी प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन? हेलो हेलो। हाँ जी नरेश जी, आवाज आ रही है, ठीक है। अब मेरी आवाज आ गई? हाँ जी, तो हाँ जी। यही हमारा प्रश्न है कि जैसे चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, अगर उनका रेट आ जाए $520, तो या $495 में आज ऑर्डर मिल जाए,
तो जो हमारी पेपर मिले हैं खासतौर से गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या जहाँ कहीं से भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आंध्र प्रदेश में या कोस्टल एरियाज में, तो वो इस बात का विचार किए बिना के हम पे इम्पोर्ट तो कर नहीं देगा कोई, हमारा डोमेस्टिक फाइबर से वो पल्प बना के एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा डोमेस्टिक फाइबर लॉस होने से यहाँ के प्राइसेस अनस्टेबल हो जाते हैं और मार्केट जो है वो काफी वेरी करती है। उससे बहुत नुकसान होता है मिल वालों को भी, सप्लायर को भी, बायर को भी, कई लोगों को, इवन जो है जो नरेश जी, बॉक्स आपका बनाने वाली क्वेश्चन जो है ना वो पुट अप हो गया आई थिंक। अगर कोई स्पीकर बोलना चाहे, क्योंकि ये मीटिंग भी अगले 5-7 मिनट में एंड हो जाएगी, तो या तो हम सम अप हाँ करें या कोई इसका आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, should we proceed to the government? Yeah, no, can I speak now? Yes sir, sure, welcome. Yeah. See, my take is that China will still wait for some more price to come down, because they are only looking. I was talking to a paper mill yesterday. They are looking at they are looking at a price of 470, 475 levels. And with today's market in South, most of the mills have taken shutdown purposely because they don't have any orders either in export nor in domestic. So there is no offtake of kraft also. There is no offtake of all the packaging grade. और मेरे को लगता है कि pandemic will not get end until June, July. So it's going to be a very difficult situation. So prices will surely be under pressure. 475, 470. आज import भी कोई 275 में भी लेने के लिए तैयार नहीं है. So that is the situation. So I don't think China is going to buy immediately. I don't think. Sir, that is my view. Question was somewhat different. हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो 475 में या 490 में या 500 में डॉलर्स में इंडिया को ऑर्डर मिल जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, मिल एक्सेप्ट कर लेती है, तो फ्रॉम वेयर द वेस्ट पेपर, फ्रॉम वेयर द रिकवर्ड पेपर एंड फ्रॉम वेयर द फाइबर विल कम? Fiber they have to import. Fiber? They will. Is it viable to import the fiber for the export of $495 price to export? अगर हम $495 में माल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या जो फाइबर का रेट इंपोर्ट करने पे मिल रहा है उससे वायबिलिटी बनती है, कन्वर्जन चार्ज निकलता है? या मिल वाला डोमेस्टिक रद्दी को गला के चाइना भेज देगा? डोमेस्टिक तो गला के तो मेरे को लगता है 5-10% ही कर सकते हैं, और ज्यादातर वो करते नहीं है, क्योंकि वहां जाने के जो सर क्राफ्ट पल्प जो बना रहे हैं उसमें बीएफ फैक्टर या स्पेसिफिकेशन मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं बोलूं सर सिंगल साहब? हाँ बताएं सर। इसमें मैं संजीव बोल रहा हूँ। इसमें सर ऐसा है कि जो भी पल्प के ऑर्डर्स हैं, जो एओसीसी पल्प हम बोलते हैं, वो सारा का सारा एज पर ऑर्डर अमेरिकन ओसीसी से ही बनाया जाना चाहिए। ऑफिशियली एंड एथिकली एंड लीगली दे आर नॉट अलाउड टू ऐड एनी इंडियन वेस्ट पेपर इन दैट। ओके कोई बदमाशी कर सकता है तो कर सकता है, अदरवाइज ऑफिशियली सारा का सारा इंपोर्ट करके, अमेरिकन ओसीसी ही इंपोर्ट करके उसी से ही पल्प बनाना है, ये ऑर्डर पे लिखा होता है। अच्छा। तो वो नहीं, इंडियन यूज नहीं करता। हमारा फाइबर कम नहीं होगा जी? नहीं होगा। ठीक है। then they must have the orders and मिलें चलेगी तभी अच्छा है उनके पास। बिल्कुल, मिल के सर्वाइवल के लिए इट इज वेरी गुड। हाँ, इट इज वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड से कहीं ज्यादा है, तो मिल चलती रहेंगी तो लोकल मार्केट भी स्टेबल होने में हेल्प मिलेगी, और पेमेंट सर्कुलेशन भी मेरे ख्याल से बेटर जाएगा। करेक्ट, जितना मिल का सर्कुलेशन होगा। The basic calculation what the Chinese people do is that AOCC जो आता है अमेरिका के, suppose if it is bought at 275 delivered to India, the conversion they calculate at 185 and then add it and then give the price accordingly. और जो भी freight, that is FOB price, और freight का जो factor रहता है that is extra, maybe $15-20. Yield is about मेरे ख्याल से 89-90% or more than that. 90%. Included in that $185. Yes. Okay. Then it's okay. अगर और कुछ भाई को कुछ शेयर करना है तो ठीक है, वरना मीटिंग को रेस्ट भी कर सकते हैं। और आपके चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और
बाकी कोई भाई को कुछ कहना हो जो मीटिंग में अवेलेबल है तो बताए, वो अपना शेयर करे। Bharat bhai, I Otherwise, had a we- query when you were talking about the Chinese rates. Is it Hmm. primarily because of the price correction which Chinese mills are looking, or they have a parallel raw material source other than India? No. Number one is always when the price is calculated, they primarily calculate based on the price of import. That is number one. Number two, right now, they have a good domestic collection also happening there. So that is the reason why they are little up with some material domestically. So they are just taking that advantage and advantage of the price of American OCC. And my view is that the next 1 month, the container availability also is improving. So I think there may be a slightly more drop of price. I am expecting AOCC to be in the range of 255, 260. Mhm. Very good. So in that way, so our domestic market may also go down. by We'll rupees two- go down. We'll go down. Yeah, we'll by go down. rupees There 2 is per no. kg. Yes, I presume that we should be heading towards 18, 20 rupees for. Okay. Now, as per your information shared, I think prices will go down by rupees 19. Naresh ji, I think we should Yeah, sum up 18. now because it will be again closing the meeting. Okay, period okay. of, Okay. You please sum So up we'll the meet meeting. next time. Yeah. Yeah, we will meet next time. Okay. yeah, Thank we'll you, meet Put next it everyone. on the. time. Thank you. Yeah. Thank Thank you you, everyone everybody. for hearing the meeting. Thank Thank you. you, everyone. Thank you, Naresh ji, all of team. Thank you very much. Thank you, Thank you. sir.